चल Damn, this thing loves to rev. Hello guys, what's up and welcome back to my video. My name is Mehul and this right here is the Royal Enfield Himalayan 450, which Royal Enfield has lent to me very kindly. Thank you Ari for doing that. So what I was trying to do these few days was I was riding it around and trying to get a feel of it, and now I have some of my experiences to share with you about this motorcycle. We'll take this for a ride today, and Akshay is coming right now, and I don't know, Atharva has not woken up yet for some reason today. I don't know if he's not feeling well, but yeah, even I've had a long night, so if you feel my voice is a little sleepy, just थोड़ा सा excuse कर लो, because कल रात लंबी थी, बात बड़ी थी. अगर मैं ऐसे बात करना समझ जाऊँ मैं कल रात किसी के साथ था. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो तो you know मैं कहाँ था, क्या कर रहा था. And there's Akshay. Candies na? So yeah, let's go. And the moment you turn the key, you see this nice Himalayan, graphics and all that. The screen also looks very nice. And हाँ, it's a little, you see the side stand there, थोड़ा सा ना ज़्यादा स्टीप है. मतलब मुझे लगता है थोड़ा स्टैंड और डायरेक्ट और सीधा होना चाहिए था, बट ठीक है. Starts up real nice and let's go. चलो. सो एक क्वेश्चन का आंसर मैं एकदम स्टार्ट में देना चाहूँगा. अगर आप लोग हो जिनके पास ऑलरेडी एक हिमालयन 411 है एंड यू आर कंसिडरिंग फॉर सम रीज़न टू अपग्रेड टू द हिमालयन 450, you don't want to go to a bigger motorcycle, you want to stay with the brand. I completely agree with that and I completely understand. So does this bike feel new? मतलब बोलते हैं ना कि नई बाइक वाली फीलिंग है क्या फॉर समवन जो पहले इस प्लेटफॉर्म को चला रहा है? डेफिनेटली. आई माई सेल्फ हैव अ लॉन्ग टर्म स्क्रैम्बलर 411 रॉयल एनफील्ड एंड आई नो इट्स नॉट अ डायरेक्ट कंपैरिजन विद द हिमालयन 411, मतलब बट देखो कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है, इंजन सिमिलर है, चैसी सिमिलर है, खाली फ्रंट टायर का डिफरेंस है और ये सब जो साइड गार्ड्स वगैरह एंड ऑल दैट्स डिफरेंट. बट दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट मोटरसाइकिल 110%. अगर आप इस वीडियो ये देख कर आए थे कि हमको नया हिमालयन लेना चाहिए कि नहीं वाइल हैविंग द एग्जिस्टिंग वन, डेफिनेटली पुट योर मनी इन दिस एंड गेट दिस. ये नहीं कर सकती आपकी पुरानी हिमालयन. See this, the way it revs till 8000 rpm, it's crazy. Since it is summer time, ठीक है. कल मैं इसे चला रहा था, I had just gone till Juhu, regular traffic, nothing else. Yes, the fan did kicking. Yes, this gets a little hotter compared to your old Himalayan, but again, you've got a higher revving engine, you've got more power, you've got more refinement on tap. I'm not saying this is 100% refined like a twin cylinder or something, but for a single cylinder Royal Enfield it's really good and really up there. ये देखो 5th gear 112 I'm doing no problems at all, and there is a 6th gear also. So yeah, also ये जो आपका डैश है ना, आपको सब कुछ दिखा देते थे. Right now it will show you a marker where you with the bike things, yes you should be shifting up at that point of time. तो वो सब भी है. Let's take the empty bridge. I don't know why Akshay is going on that. टिपाले पे चले जाते हैं. चलो. बाइक की स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है. इफ़ आई टेल यू अबाउट वन एस्पेक्ट विच आई लाइक द मोस्ट, द सस्पेंशन. इट इज़ रियली गुड फॉर वॉट इट इज़. मैंने इसे छेड़ा नहीं है. आई हैव नॉट ट्राई टू एडजस्ट इट टू माई, मतलब इसमें खाली पीछे का प्रीलोड एडजस्ट होता है, बट आई हैव नॉट ट्राई डूइंग दैट. आई हैव जस्ट आई जस्ट बीन राइडिंग ऑन द स्टॉक सेटिंग जो मुझे बाइक जैसी मिली है, मैं वैसे राइड कर रहा हूँ. मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए एंड आई फील इट्स रियली नाइस. अभी ना बाइक चलाते चलाते मुझे देखिए ना रील स्ट्राइक हुई है. सो आई रिमेंबर इट वॉज समथिंग कि लोग बोल रहे थे कि ये बाइक जब आप हैंडल छोड़ो तो इट टेंड्स टू गो टूवर्ड्स द राइट. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट रिमेंबर इट एकदम विविडली. एक्चुअली मैंने इसमें मतलब बहुत वीडियो स्क्रॉल किए थे, बट आई डिडंट गिव सो मच अटेंशन बिकॉज मुझे लगा नहीं होगा कुछ क्लियर इशू कोई लोगों को, बट आई डिडंट नो कि सबको है या नहीं. सो व्हाट आई डिड वाज, अभी मैं पीछे टर्न ले रहा था तो आई जस्ट लेफ्ट द हैंडल बार एंड सी
yep, it goes to the right with full force. You can't stop it. And right now I tell you, even I'm not even able to kind of know कि ये क्यों हो रहा है. I just know ये हो रहा है, but क्यों हो रहा है मुझे भी समझ में नहीं आया while riding. So now it's a straight road. I'm at 70 km/h. आजू बाजू कोई नहीं. ये देखो, see, it's just going towards the right. Yeah, so confirmed, Himalayan 450 does go to the right, no doubt in that. And yeah, Akshay stopped. Yeah, he stopped. Again, stand बहुत ज़्यादा नीचे, थोड़ा और एंगल सीधा होना चाहिए था. The inevitable has happened. अक्षय ने बाइक क्या बोलता है, मेरे को ट्राई करने का. बोला भाई चला, तो अभी उसको ट्राई करने दिया. लेट हिम राइड इट and then see what his reactions are on that bike. And he has given me his 10R. I'm like, bro. 10R खोलने की एक न्यूज़ है, शायद the people of YouTube might know, might not know. I think एक वीडियो मैंने बताया था. चलो थोड़ा टाइम में बताता हूँ क्या न्यूज़ है. बताऊँगा. Damn, this bike, bro. गाड़ी चलने के बाद भी फैन चालू रहता है, बंद होने के बाद. हाँ. और इसमें भी BMW में भी है. हाँ, वो डुकाटीज में भी होता है. अच्छा, कैसा लगा तेरे को ये? मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो मेरे को इतना कुछ ऐसा मतलब मेरे को बहुत वियर्ड लग रहा है ऐसा चला के, टू बी ऑनेस्ट. बट अच्छा है, गाड़ी स्मूथ है, मस्त है. हाँ, मतलब जैसा पहले आरी का जो तेरा कंसेप्शन रहेगा ना, ऐसा वाइब्रेशन वगैरह, वो सब नहीं है इसमें. अच्छा लग रहा है ऐसे. वो साला उसका वीडियोमीटर भी मस्त है एकदम बीच में, ये ना. हाँ, एकदम सामने ही दिखता है. हाँ, पर ये मतलब पुराने हिमालयन ना, मैं बोल सकता हूँ 10 स्टेप ऊपर है. इतना उसको अपग्रेड किया है. मेरे को तो काफ़ी पसंद आया ये, क्योंकि मेरे पास सेम प्लेटफॉर्म का दूसरा बाइक है ना, स्क्रैम्बलर 411. सो फाइनली वी आर डन विद द संडे कैंडीज रन. एंड या मैं एक्चुअली ना सब लोगों को दिखा रहा था हिमालयन. एवरीवन वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड. अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स रोड द बाइक आल्सो, सो दे आर रियली लाइकिंग इट. अभी देयर इज वन थिंग अबाउट दिस मोटरसाइकिल, जो हम पहले बात करते हैं कि डज इट पुल टू द राइट. येस, इट डज पुल टू द राइट इफ़ यू सी. अब इसका है ना, आई मेट समवन हु एक्चुअली नोज व्हाट द इशू इज़. मुझे एक्जैक्टली नहीं पता था कि क्या इशू है, बट नाउ है एक्जैक्टली नो. सो वन ऑफ द फोर्क लेग इज़ बिगर. दीज आर सेपरेट फंक्शन फोर्क, मतलब एक फोक आपका डैम्पिंग है और एक फोक कंप्रेशन है. सो एंड दैट साइड इज एक्चुअली लॉन्गर देन द अदर वन. सो व्हेन यू एक्चुअली रिमूव द व्हील and when you try to put it back, the axle will not go in straight. So you have to open the pinch bolt here, take the other leg a little up and then tighten it, तभी आपका जाके wheel निकालने के बाद लगेगा. So this is what the issue is with this motorcycle. And see, we can't just run this bike with कि हमने एक फोक लेग ऊपर कर दिया, उसको टाइट करके व्हील लगा दिया और फिर चला रहे ऐसे. नो, दिस रॉयल एनफील्ड आई थिंक शुड स्टेप अप एंड रेक्टिफाई दिस मेरे हिसाब से. बट या अगर टाइम बिंग के लिए कुछ सोल्यूशन चाहिए तो यू जस्ट हैव टू एडजस्ट द फोक्स अगेन एंड देन यू आर गुड टू गो. बट हाँ, देयर शुड बी अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर दिस. ऑन दी अदर हैंड, नाउ हमने फर्स्ट लेग में वीडियो के बाद किया कि क्या क्या पॉजिटिव्स है बाइक के. अब मैं आपको 2-3 नेगेटिव्स बताना चाहूँगा इसके. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द थ्रॉटल. नाउ दिस इज़ अ राइड बाय वायर, ओके, बट यू सी दिस द ट्विस्ट इज़ लिटिल हैवी. मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक एडवेंचर बाइक से, देयर इज़ क्वाइट अ बिट ऑफ टेंशन ऑन दिस. तो आपको जब पुल करते हो ना, हाथ में ऐसा फील होता है कि हाँ कुछ तो एक हैवी थ्रॉटल पकड़ा हुआ है. एंड ऑल्सो जब आप जस्ट क्लच छोड़ के व्हेन यू स्टार्ट गोइंग अहेड, तो थोड़ा सा एक 2000 RPM के आसपास एक लैग है. सो यू नीड टू पुल इट बैक अप थोड़ा ज़्यादा एंड देन लॉन्च द बाइक. लॉन्च नहीं मतलब गेट इट मूविंग. तो वो थोड़ा सा मुझे इसमें वैसा इशू लगा है. और एक चीज़ है, यहाँ पे अगर इंडिकेटर आगे देखोगे तो एक इंडिकेटर सीधा है और एक टेढ़ा है. अब आई डोंट नो इफ दिस इज़ ऑन दिस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल या सब में है, बट या दैट इज़ अ बिट क्रूकेड ओवर देयर. Rides well, everything's nice, the stability is decent for a bike like this. Again, you see, Mumbai roads are not the most smoothest roads in the world, but yeah, it's doing decently well. Also, to get through the screen and everything, ये जो joystick है यहाँ पे, this joystick is not very responsive. I would say well sought after. आपको थोड़ा सा इस पर issues होगा when you're trying to cycle through it. और मेन्यू समझने में थोड़ा टाइम लगता है. Once you get it,
डेफिनेटली यू कैन ईजिली साइकिल थ्रू इट, बट देन हाँ थोड़ा सा मेहनत है इसको चलाने में। ये जो आपका मोड्स है यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है एंड यू कैन ओनली चेंज मोड्स जब आप रुके हो। ऐसे चलते हुए मैं दबाऊँगा तो कुछ नहीं होगा, ये देखो। तो और वही 4 मोड्स है, परफॉर्मेंस विद ABS ऑन, परफॉर्मेंस विद रेयर ABS ऑफ, इको विद ABS ऑन एंड इको विद रेयर ABS ऑफ। सो दैट्स अबाउट इट। एंड ओवरऑल फॉर्म फैक्टर पे तो बाइक का साइज़ वगैरह सब आई थिंक फॉर अ 450cc दिस इज जस्ट एप्ट। बट ये जो विंडस्क्रीन है इट हैज़ टू बी बिगर, वाइडर, इफ़ नॉट टॉलर बट इट हैज़ टू बी वाइडर, बिकॉज ये इतना सा इज़ नॉट हेल्पिंग एट ऑल। अब इंजन की अगर ट्रैक्टेबिलिटी की बात करें ना, तो एक एडवेंचर बाइक में कैसा होता है, व्हेन यू आर इन द लोअर RPMs यू शुड नॉट बी हैविंग टू ना बार बार आपको गियर डाउन करो फिर खींचो, वो नहीं होना चाहिए। बट दिस काइंड ऑफ डज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ इट। अभी आई एम गोना गो डाउन टू लाइक आई एम गोना गो लिटिल मोर स्लोअर, not exactly slow for a 450cc, and we are at 50 in 60 and now see how the bike will struggle. You heard that? So this motor it wants to be revved up. I mean if I do this, go 2 gears down and see it starts picking up. But high gear low RPM is not where you know it's very comfortable, थोड़ा सा struggle करती है वहाँ पे, which should not be there on a adventure bike. I agree, you know, that being the part on a bike which is like made for high revving like a sports bike or something, but yeah that should not be the case. इसको आप rectify कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, that's a very different topic, but straight out of box ये ऐसा है and you have to live with it. But again what I was telling you is कि this is definitely a big upgrade over the old Himalayan. Royal Enfield has come ahead a long way and I really like it. I mean this is a bike which I can keep in my garage, do my commuting.